देश के तत्कालीन व प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 135वीं जन्म जयंती पूरे देश भर में मनाई जा रही है। जहां आज इसी के तहत अजमेर शहर में आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जयलन अस्पताल के सर्किल के पास बनी जवाहर प्रतिमा पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। इसी कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कांग्रेस जनों ने पंडित नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। कांग्रेसियों ने संबोधित करते हुए कहा कि जवाहरलाल नेहरू के बलिदान को पूरा विश्व याद करता है। जिस तरह स्वतंत्र और सर्वशक्तिशाली देश बनाने के साथ गरीब, मजदूरों और किसानों और बच्चों समेत अन्य वर्गों के लिए जो चाचा नेहरू ने किया वह कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने पंचवर्षीय योजना के साथ कृषि क्षेत्र में बड़े बड़े आयाम स्थापित किए। परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष क्षेत्र सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने काम से देश का नाम गौरवान्वित किया। वहीं बताया कि आज जो भारत है उसकी नींव नेहरू जी ने रखी है। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नारे भी लगाए। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी, नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली, कांग्रेसी प्रत्याशी महेंद्र सिंह रलावता सहित अन्य कांग्रेसी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। के जन्म तिथि पर मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने नेहरू जी आधुनिक भारत के निर्माता थे। उन्होंने परमाणु शक्ति के ऊपर ध्यान दिया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बनाया, अंतरिक्ष के लिए इसरो की स्थापना की, केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाए, भारत की हर एक नदी के जोड़कर बांध करके और उस पानी को रोक करके बांध बनवाए। उससे भारत का विकास कृषि क्षेत्र में भी हुआ, बांध के पानी से पीने के पानी के लिए भी हुआ और वही पानी जो है बिजली पैदा करने के लिए भी काम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेहरू जी की इतनी ख्याति थी कि नेहरू जी के पूरे दुनिया के सब मुल्क के जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री थे नेहरू जी को बड़ी आदर भाव से देखते थे और इसलिए गुट निरपेक्ष आंदोलन बना, जिससे कि जो है पूरी दुनिया में नेहरू जी को ख्याति मिली। नेहरू जी को शांति का दूत मानते हैं पूरी दुनिया में। आज उनकी आवश्यकता थी, ऐसे दो जगह महायुद्ध की स्थिति बनी हुई है, वो होते थे इसको समाप्त कर लेते। धन्यवाद। आज हमारे जवाहरलाल नेहरू जी की जन्म जयंती है, उसके उपलक्ष्य में सभी कांग्रेस जन इकट्ठे हुए हैं और जवाहरलाल नेहरू जी की वो शख्सियत थी, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड उनको मानता था। आधुनिकता के स्रोत थे और उन्होंने देश में जब देश आजाद हुआ तो देश आजाद होने से पहले भी उन्होंने बहुत कठिनाइयों को झेला। 13 साल तक वो जेल में रहे और जेल में रहकर उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बुक्स लिखी और उन्हें पूरे हिंदुस्तान घूमकर उन्होंने देखा हिंदुस्तान की क्या हालत है, क्या दशा है। उस ध्यान को रखते हुए उन्होंने देश में विकास के कार्य किए। उन्होंने बड़े बड़े बांध बनवाए, उन्होंने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खुलवाई, स्कूल खुलवाए, विश्वविद्यालयों की स्थापना करी। जो आज हमारे विश्वविद्यालय चल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, वो सब उनकी दूरदर्शिता का परिणाम था। तो ऐसे जो 21वीं सदी के निर्माता कहलाते हैं उनके लिए हम बहुत नमन करते हैं और हम ये चाहते हम कांग्रेस के पार्टी के लोग उनके पद चिन्हों पर चलकर इसी तरह से देश की सेवा करेंगे, पार्टी की सेवा करेंगे। ये आज उनकी जयंती पर हम यही संकल्प करते हैं कि देश एकता के सूत्र में बंधे और हम एकता के सूत्र में बांधने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जन्म तिथि के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि समारोह, पुष्पांजलि समारोह के अंदर मैं अपनी तरफ से नमन करता हूं और याद दिलाना चाहता हूं देश में पंचवर्षीय योजना का दौर, याद दिलाना चाहता हूं देश के अंदर गुटमुख आंदोलन का दौर, याद दिलाना चाहता हूं कि जमशेदपुर का टाटा बुखारी कारखाना और बाघरा नागल की बात, एम्स की IIT की बात, जो देश आज शिक्षा के जगत में, आर्थिक जगत के अंदर और सैन्य शक्ति के रूप के अंदर जो उभर के आया, ऐसे व्यक्तित्व ने जिन्होंने हमारे राजस्थान की नागौर से पंचायत राज की स्थापना की थी, ऐसे व्यक्तित्व के धनी को हम लोग नमन करते हैं, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आज इस दौर में तमाम लोगों को, आप लोगों के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, वो फासिस्टवादी ताकतें जो सुबह सुबह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर जो अनगढ़ जो आरोप लगाते हैं, उनको याद नहीं कि 13 साल का जीवन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जेलों में बिताया है और जेलों में बिताए नहीं, उनकी आज भी बुक्स है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पढ़िए, देखिए कि इसके अंदर उसके बाद में उसने देश की लड़ाई के लिए क्या लड़ा। और तो और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अजमेर के कलेक्टर का एक वोट है, मेरे मोहल्ले के अंदर रहने वाले गरीब व्यक्ति का एक वोट है। ये समानता का अधिकार लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए किसी व्यक्ति ने दिया था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, कांग्रेस पार्टी ने दिया था। मैं इस मौके पर उनको नमन करता हूं
और आप तमाम लोगों से उम्मीद करता हूं कि इनके बताए मार्ग पर चलकर देश अपने विश्व के रूप के अंदर फिर पुनः अपने अपने खोए हुए अर्जित करेगा, आगे बढ़ेगा। Are you not excited? Holidays will be very boring for me. And for cuisine, black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor.